वास्तविक निज स्वरूप की विस्मृति, इतना बड़ा अविवेक, इतना बड़ा मोह का द्वंद्व, अविद्या माया का अनेक प्रकार का प्रलोभन इसको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है और ये अपने वास्तविक निस्वरूप को भूलकर दुख के समुद्र में डूब जाता है। इसको अनेकों प्रकार की नरकीय वेदनाएं झेलनी पड़ती हैं एवं दुख 24 घंटे इसके सामने तैयार बना रहता है। इस दुख की निर्वृत्ति सत्संगति से है, इस दुख की निर्वृत्ति गुरु संग से है, भगवान के भजन करने से है एवं अपने आप को मर्यादा की रेखा के अंतर्गत रखते हुए मानवता का जीवन जीते हुए एवं अनेक प्रकार की कुसंगतियों का परित्याग करने के बाद ये वास्तविक उस दुख के समुंदर से दूर हो जाता है और आनंद के समुंदर में गोता लगाने लगता है। इसीलिए हमेशा प्राणी कितना भी सोच ले, धन संपत्ति आने पर, अनेकानेक गाड़ियाँ आने पर, अनेकानेक कोठियाँ बंगला बनने पर, अनेकानेक मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सम्मान होने पर हम सुखी हो सकते हैं। यह हमारी भूल है। ये सुख के केंद्र नहीं है। जड़ वस्तु ये जो है ना, ये हमारी चेतन को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारी जो चेतन आत्मा है, इसको प्रसन्न करने का केवल एक ही साधन है, परमात्मा का भजन। जब हम परमात्मा का भजन निज कल्याण की भावनाओं से करते हैं तो उस आत्म चेतन को पूरा भोजन प्रसादी मिलती है और भजन की खुराक मिलती है, तो वो आत्मा अंदर से प्रसन्न हो जाती है। तब इस प्राणी को वास्तविक उस वैराग्य की, उस आनंद की अनुभूति होती है। अभ्यास, बार बार अभ्यास, भजन का अभ्यास करने से अभ्यास पुष्ट होता है और अभ्यास से, भजन करने से ही वैराग्य का जन्म होता है और वैराग्य ही अनुराग में बदल जाता है। क्योंकि जहाँ अनुराग हो जाता है वहाँ पे सांसारिक जड़ वस्तु पदार्थ का कोई हृदय के अंदर भाव नहीं रहता, सभी से उपरामता हो जाती है, सभी का राग खत्म हो जाता है और ये प्राणी वास्तविक भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ इस संसार में रहते हुए निर्वाह करता है। और उसका ऐसा भाव हो जाता है, जैसे संत महापुरुष कहते हैं, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ भी घर परिवार में रहते हुए अपने अनेकानेक कार्यों में लगे हुए, बिजनेस करते हुए, सर्विस करते हुए और कृषि का कार्य करते हुए, जो भी भगवान ने जिसको कार्य दिया है उसी कार्य में वो मदमस्त हो जाता है, आनंद में हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का दुख और सुख नहीं व्यापता, हानि और लाभ नहीं व्यापते और वह अपने वास्तविक आनंद में पहुंच जाता है। जैसा हम महापुरुषों की कृपा से समझ पाए हैं। हमारे समझने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। आज दिनांक 17 मार्च 2025 आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।